हेलो दोस्तों। तो पहले तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, वो भी इतनी जल्दी। आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं जो आप लोगों के लिए एक एनिमी सीरीज़ लाया हूँ, वो एक एनिमी मूवी है जिसके 2 पार्ट में मैंने इस मूवी को बनाया है, और उसका पार्ट 1 अब आप लोग यहाँ से देखेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एक न्यू चाइनीज़ एनिमी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है वाइट स्नेक टू द हेवनली ट्रेवल्यूशन ऑफ ग्रीन स्नेक, जो कि अभी 2021 में ही कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई है। और हम अब जल्दी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो मूवी की एक्सप्लेनेशन की स्टार्टिंग में ही हम शुरुआत में देखते हैं कि वहाँ पे ग्रीन स्नेक और वाइट स्नेक होते हैं, और वाइट स्नेक के पास एक बच्चा होता है, जिसके बाद वो अपनी बहन को वहीं पे रहने देती है और खुद जाके बहुत ज़्यादा अपनी पावर से वहाँ पे एक आइलैंड पर अटैक करने लगती है, जिस पे ग्रीन स्नेक भी कहती है कि दीदी मैं भी आपके साथ हूँ। तो वो भी अपनी बहन का इस काम में हाथ बटाने लगती है, और वो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स को उठा देती है, जिससे कि वो पूरा का पूरा आइलैंड ही नीचे दबने वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे एक सेंट बैठे हुए होते हैं, यानी कि एक मोंक। वो वहाँ पे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हैं, और उन्होंने जो वहाँ पे अपने ऊपर चादर पहन रखी होती है, वो पूरे आइलैंड को कवर कर लेती है और उसके ऊपर एक बैरियर क्रिएट कर देती है, जिस बैरियर से जो भी वो वाटर उनके ऊपर वेव्स आने वाली होती है वो वहीं पे रुक जाती है। और उसके बाद जब वो अपनी कल्टीवेशन से आँख खोलते हैं वो मोंक, तो वहाँ पे वो सभी बहुत दूर जाके गिरती है, और वहाँ पे जितनी वेव होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिससे वो दोनों सिस्टर भी वहाँ पे बहुत दूर एक माउंट की क्लिफ पे जाके गिर जाती है, जिस पे फिर तभी वो मोंक अपना एक हेवनली पगोडा होता है उसे उनके पीछे छोड़ देता है, जिसमें वहाँ पे वो व्हाइट स्नेक को कैद करने लगते हैं। व्हाइट स्नेक के पास एक हेयर क्लिप होता है, तो वो उस हेयर क्लिप से उस पगोडा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाती, और उसका हेयर क्लिप भी इस चीज़ में टूट जाता है, जिसपे वो वहाँ पे कैद होती हुई अपने जो हाथ में उसका बच्चा होता है वो उसे दे देती है, और कहती है ग्रीनी स्नेक को कि ये बच्चे को इसके पिता को दे देना, जिस पे वो कहता है कि नहीं दी, आपको कुछ नहीं हो सकता। और वो उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है व्हाइट स्नेक का, और कहती है कि आप उस आदमी के लिए ये सब कर रही हैं। और वो बहुत रोती है, लेकिन वो फिर भी उसे नहीं रोक पाती, और वो उस पगोडा में कैद हो जाती है व्हाइट स्नेक। उसके बाद तभी वहाँ पे वो मोंक आते हैं, और वो मोंक वहाँ पे आते हैं तो उनके पीछे पीछे उनका जो शिष्य होता है वो भी वहाँ पे आता है, और वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पे भी बैरियर लगा देते हैं, और वो भी वहाँ पे नीचे लौट जाता है। जिसके बाद वहाँ पे वो ग्रीन स्नेक बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन वहाँ पे चली गई, और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। और जिस पे वो वहाँ पे वो आदमी जो बहुत ही जिसके ऊपर उन्होंने मैजिक किया हुआ होता है मोंग ने, वो बहुत ही मेहनत करके उसके पास आता है, तो वो उस बच्चे को उस आदमी को दे देती है और कहती है कि मेरी बहन ने भी तुम जैसे कायर इंसान से प्यार किया। और हमें पता लगता है कि इस बच्चे का फादर कोई और नहीं बल्कि यही है, जिस पे वो ग्रीन स्नेक बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, और फिर वो मोंग पे वापस से अटैक करने जाती है, जिस पे मोंग को मजबूरी में अपनी पावर को फिर से एक्टिवेट करना पड़ता है, और वो अब की बार एक फायर फिनिक्स की फॉर्म ले लेते हैं, जिस पे वो ग्रीन स्नेक पे अटैक करते हैं उससे, जिस पे वो ग्रीन स्नेक बहुत ज़्यादा घायल होकर नीचे गिर जाती है और अपनी कॉन्शियसनेस खोने ही लगती है। लेकिन तभी अचानक उसे अपनी बहन का चेहरा दिखाई देता है आसमान में, जिस पे वो फिर से होश में आ जाती है, और जो उसकी बहन ने वो रिबन उसके हाथ में रह गया था उसे कस के पकड़ लेती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती है, वहाँ पे एक ब्लैक होल बन जाता है, और उसमें हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी जितनी भी पावर थी वो वहाँ से ख़त्म हो जाती है, और उसमें वो उस ब्लैक होल में चली जाती है, जहाँ पे वो मोंक भी ये सारी चीज़ देख के थोड़े से टेंशन में लगते हैं। लेकिन फिर हम तभी देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ी मॉडर्न सिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खाली पड़ी होती है, वहाँ पे कोई नहीं होता। तभी वहाँ पे ग्रीन स्नेक अपनी आँख खोलती है और देखती है कि मैं यहाँ पे कहाँ पे आ गई। तो वो सोचती है कि कहीं मैं भी तो उस हेवनली पैगोडा के अंदर तो नहीं। तो वो अपनी बहन को चिल्लाने लगती है कि सिस्टर आप कहाँ पे है। वो वहाँ पे बहुत उन्हें ढूंढती है, लेकिन उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन उसे तभी वहाँ पे किसी के आने की हलचल महसूस होती है, तो वो देखती है कि वहाँ पे कौन आ रहा है। तो उसे वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि एक बुल हेडेड इंसान होता है, वो आ रहा होता है, और वो आके उस पर अटैक करने लगता है, जिस पे वो अटैक करती है ग्रीन स्नेक। लेकिन उसे तभी पता लगता है कि उसके पास तो कोई पावर ही नहीं रही, तो वो बहुत ही मुश्किल से उस पर अटैक करती है और वहाँ से बच के वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे कहीं भी बचने नहीं देता बुल हेडेड। और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि उसे बचा लेती है अपने स्नाइपर से, और उसे कहती है अगर तुम्हें बचना है तो मेरे पीछे पीछे चलो, जिस पे वो उससे बचते हुए भाग रहे होते हैं। कभी वो किसी घर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ का शटर बंद कर देते हैं, और वहाँ से भागते हुए एक जगह पे चले जाते हैं, लेकिन वो बुल हेडेड उन्हें नहीं छोड़ता। तभी
वहाँ पे एक आदमी आता है और वो उसके ऊपर कुछ कार गिरने लगता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए वहीं पे रुक जाता है और दब जाता है। तभी वो वहाँ पे अपने कार को लेके आता है वो आदमी और उन्हें बैठने के लिए कहता है, जिस पे वो लड़की भी कहती है कि बैठ जाओ इसमें। तो वो दोनों वहाँ से बैठ के वो उन दोनों को एक सेफ प्लेस पे छोड़ देता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। जिस पे वो लड़की उससे पूछती है कि ये कौन था। तो वो कहती है कि वो अपने आप को लोगों का हीरो समझता है और जो भी मदद मांग रहा होता है वो उसकी मदद करता है। जिसके बाद वो उसे अपने साथ लेके जाती है। तो वो पूछती है ग्रीन स्नेक कि ये जगह कौन सी है। तो वो बताती है कि ये असुर वैली है। जिसमें वो कहती है कि असुर वैली, और वो उसे एक जगह दिखाती है कि वहाँ पे देखो। तो वो लड़की भी देख के ग्रीन स्नेक वो हैरान हो जाती है और वो उसे अंदर लेकर चली जाती है और वो यहाँ के बारे में बताती है कि ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है। यहाँ पे किसी आम इंसान का सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और वो वहाँ पे एक गेट को खोलने के लिए अंदर कुछ टोकन दिखाती है। तभी वहाँ पे हमें एक ऑक्टोपस के हाथों को दिखाया जाता है, जिस पे ग्रीन स्नेक डर जाती है कि ये क्या है। तो वो कहती है कि डरो मत, ये यहाँ के प्रोटेक्टर हैं। और वो उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं और अंदर देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और वहाँ पे कुछ म्यूटेंट्स लोग भी होते हैं, जैसे कि बुल हेडेड, हॉर्स हेडेड और भी अलग अलग तरीके के लोग। तो वो उससे पूछती है कि यहाँ पे सब क्या हो रहा है। तो वो कहती है कि मुझे भी खुद नहीं पता, मैं भी अब से 2 महीने पहले एक पहाड़ को चढ़ रही थी। मैं बस उस पहाड़ को चढ़ने से 2 इंच ही दूर थी और मैं अचानक वहाँ से गिर गई और मैं वहाँ से किसी वो मॉल के थ्रू यहाँ पे आ गई। तो वो पूछती है कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से हो। जिस पे वो कहती है कि मैं तायांग डायनेस्टी से हूँ। जिस पे वो कहती है ओ, तो ये तो तुम्हारे तो बहुत ही ज़्यादा पास्ट में हो, ये तुमसे 1,000 साल बाद होगा तुम्हारी डायनेस्टी के। और वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फिक्र होती है और तभी वो उसे यहाँ की स्टोरी बताने लगती है। तो वो ऊपर जा रही होती है और तभी वहाँ पे उनके पास एक नशेड़ी आता है। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जिस पे वो उसे फिर मना करती है वो लड़की की नहीं। और वो उसे परेशान करने लगता है, जिस पे वो अपना एक नाइफ़ निकाल लेती है और उसे दिखाती है कि यहाँ से दूर हो जाओ। लेकिन वो उस नाइफ़ को पकड़ लेता है और उसे परेशान करने लगता है, हैरेस करने लगता है उसे। लेकिन तभी वहाँ पे ग्रीन स्नेक उसे पकड़ती है और उसके गले को काट देती है। जिस पे वो लड़की उसे कहती है चलो यहाँ से, और हम देखते हैं कि वो जिसे मारती है उसके वो शरीर वहाँ पे धुआं हो जाता है और उसमें से कुछ वाइट कलर की एनर्जी निकलने लग जाती है। तो वो उसे अपने कैबिन में लेके चली जाती है और उसके बारे में पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे आई। तो वो उसे कुछ नहीं बता पाती और तो उसे अपना नाम बताती है कि मेरा नाम। और वो लड़की उसे एक बुक देती है और कहती है कि इस बुक में तुम्हें पता लग जाएगा कि तुमने अब तक 1,000 साल में क्या क्या चीज़ मिस कर दी। तो वो उस बुक को पढ़ने लगती है और तभी वो उसे लेकर जाती है कि देखो यहाँ पे। और वो कहती है अगर तुम्हें कुछ ना मिले इसमें देखना। तो उसे लैपटॉप में चीज़ें दिखाती है कि तुमने क्या क्या मिस किया। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो उसे ट्रेनिंग के लिए लेकर चली जाती है और वो उसे बंदूक चलाना सिखा रही होती है। जिस पे वो वहाँ पे बंदूक को शूट करती है लेकिन उस पर अच्छी तरीके से शूट नहीं होता। और तभी वो लोग वहाँ पे कुछ बुल फॉर्म हेडेड लोगों के साथ कुछ आदान प्रदान करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे कुछ सामान देते हैं, लेकिन वो उनके साथ चोरी करके भाग जाते हैं। जिस पे वो लोग वहाँ पे और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करने लगते हैं और वो तभी ग्रीन स्नेक एक अपना वेपन बनाती है, जिसमें एक रिबन होता है और उस रिबन में एक चाकू लगा हुआ होता है जो कि बहुत लॉन्ग रेंज होता है। और फिर वो लोग वहाँ पे बाइक चलानी भी सीख जाती है ग्रीन स्नेक, जो कि अच्छे खासे स्टंट करने लगती है। और उसके बाद वो लोग फिर वहाँ पे कुछ लोगों के साथ अपना माल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे अब की बार भी वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रीन स्नेक उन्हें जाने नहीं देती और वो उन्हें बहुत ही आसानी से पकड़ लेती है। और इसी तरीके से वो दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से टाइम भी स्पेंड कर रहे होते हैं और उनकी ज़िंदगी भी अच्छी हो गई होती है। लेकिन तभी अचानक वो वहाँ पे जब अपना सामान करके आए हुए होते हैं तो वो देखते हैं कि जो बुल हेडेड आर्मी है और जो हॉर्स हेडेड आर्मी है वो दोनों कंबाइन होकर जा रही है और वो उनके बेस की तरफ जा रही है। जिस पे वो बहुत फिक्र करने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या होगा। तो वहाँ पे जल्द से जल्द जाती है और वहाँ पे जाके अपना जो भी इम्पोर्टेंट सामान होता है उसे उठा लेते हैं। और उसके बाद वहाँ पे वो लोग उस जगह पे हमला कर देते हैं, गेट तोड़ के अंदर आ जाते हैं। जिस पे वहाँ का जो प्रोटेक्टर होता है वो ऑक्टोपस वो भी, और वहाँ पे ग्रीन स्नेक और सोफ़ी होती है, वो दोनों वहाँ से बच के निकल जाते हैं। जबकि वहाँ पे वो गार्डियन ऑक्टोपस उन सभी से लड़ रहा होता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सभी लोग उस रेफ्यूजी कैंप को तबाह कर देते हैं। लेकिन वहाँ से किसी तरीके से वो दोनों बच के निकल जाती है। और उसके बाद जब वो दोनों वहाँ से बच के जा रही होती है तो वो तभी देखती है कि वहाँ पे पूरी की पूरी
बुल फोर्स का, और वहाँ पे और फोर्स यानी कि जितने भी डेविल होते हैं वो एक तरफ होते हैं, और वहाँ पे इंसानों का दोनों के आपस में ही पूरी एक गैंग खड़ी हुई होती है, और उन दोनों के बीच में बात हो रही होती है कि अगर तुम लोगों ने हमारे सामने आने की ये फिर से नहीं छोड़ा और हमारे लोगों पे हमला करना नहीं छोड़ा तो हम दोनों पे फिर से लड़ाई हो जाएगी। जिस पे वो लोग दोनों के लीडर यही बात कर रहे होते हैं, और वहाँ उन हमारी ह्यूमन की टीम की तरफ से ओलिवर होता है जो वहाँ का लीडर बना हुआ होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं बाइक लेके, लेकिन तभी वहाँ पे बुल हेडेड के दो लोग उन्हें देख लेते हैं। तो वो लोग उनके पीछे चले जाते हैं और वो उनसे बचने की पूरी कोशिश करती है वो दोनों लोग, पर वो गलती से उन दोनों टीमों के बीच में ही जाके रुक जाती हैं, जहाँ पे वहाँ पे वो लोग वहाँ पे बुल हेडेड लोग सोफ़ी को मार देते हैं। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है ग्रीन स्नेक, तो वो अपनी पूरी पावर लगा कर जितनी भी उसमें पावर होती है वो वहाँ के एक बुल हेडेड इंसान को मार देती है। तो वहाँ पे जितने भी बुल हेडेड लोग होते हैं वो सभी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे ह्यूमन गैंग का जो लीडर होता है ओलिवर, वो वहाँ पे उनके बुल हेडेड एक आदमी को मार देता है और जंग का ऐलान कर देता है, और उसके बाद उन दोनों में वहाँ पे फाइट होने लग जाती है। और उस फाइट के दौरान वहाँ पे एक बहुत बड़ा हरिकेन आने लग जाता है, और वहाँ पे बहुत सभी लोगों को वहाँ पे भागने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन घोस्ट आने लगते हैं जो कि वहाँ पर जिसको भी वो बाइट करते हैं वो उनकी तरह ही बनना चल जाता है। तो ये बात सुन के वहाँ से सभी लोग भागने लग जाते हैं, और तभी वहाँ पे ओलिवर वहाँ पे ग्रीन स्नेक को अपने साथ लेके वहाँ से चला जाते हैं, क्योंकि उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है, और वहाँ पे वो बच के निकल भी जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपने बेस में होते हैं, और वहाँ पे वो उन लोगों ने कुछ एनिमल्स के साथ अपना बेस बनाया हुआ होता है। तो वो एनिमल्स उन लोगों को कहते हैं कि ये सभी इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और हमारी बुल फोर्स गैंग के साथ भी लड़ाई हो गई है, तो अब हमें इंसानों को निकाल के फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और ये हमें और भी ज़्यादा कमज़ोर कर रहे हैं। जिस पे ओलिवर कहता है कि भूलो मत, तुम यहाँ पे हो तो किसकी वजह से हो, और तुम ये मत भूलो कि तुम्हें उस दिन मैंने ही बचाया था। तो सभी लोग कहते हैं कि वहाँ पे उनकी लड़ाई थोड़ी कम होती है, तो तभी ओलिवर की जो गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है कि अभी हमारे पास जो है वो फ्यूल ख़त्म हो रहा है। तो ओलिवर कहता है कि ठीक है, मैं और रोज़ी कल को वहाँ पे जाएंगे मॉल में, और वहाँ से जो भी पेट्रोल होगा डीजल जितना भी सामान होगा वहाँ से लेके आ जाएंगे। और फिर हम तभी देखते हैं कि वो दोनों लोग वहाँ के जाने के लिए निकल जाते हैं, और यहीं पे हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टोरी अगर आप लोगों को इसका आगे का पार्ट देखना है तो पार्ट 2 के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।